जादू तो हमने सबने देखा है, मजा भी बहुत आता है। पर अगर जादूगर के साथ ही हो जाए कोई जादू, तो कैसा रहेगा? इस कहानी में हो गया मैजिशियन के साथ ही मैजिक। वो क्या था? जानने के लिए स्टोरी के लास्ट तक बने रहना। विक्रम नाम का जादूगर था। वह छोटे से गांव से था। वह अलग अलग शहर गांव में जाता और जादू दिखाकर ही अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी शादी नहीं हुई थी अब तक। उनके घर के हालात बहुत खराब थे, इसलिए बेचारा अब तक कुंवारा ही था। बूढ़े माता पिता का वो एकमात्र सहारा था। एक दिन वह एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। हाय रे, ये गर्मी, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं दोपहरी की धूप में, और चला नहीं जा रहा मुझसे। भूख और प्यास से हालत खराब होने लगी है अब तो। ऐसा करता हूँ, आगे ही एक घना जंगल है जहाँ बड़े बड़े घने पेड़ हैं। उनकी छाया में थोड़ा विश्राम भी कर लेता हूँ और खाना भी खा लूँगा। अब तो तभी आगे जा सकूँगा। ऐसा सोचकर वह थकान में धीरे धीरे थोड़ा आगे चलने लगता है। कुछ ही देर में जंगल आ जाता है और वह एक घने पेड़ के नीचे दरी बिछाकर लेट जाता है। अब आई है मेरी सांस में सांस। चलो, अब पेट भर के खाना खा लूं। खाना खाकर तो अब उसका शरीर भारी होने लगता है। वह पेड़ की छाया में लेट जाता है और ठंडी हवा को महसूस कर ही रहा होता है कि अचानक उसके ऊपर पेड़ की पत्ती आकर गिरती है। इससे वह चौंक जाता है और पेड़ पर देखता है। तभी उसको वहां कुछ सोने की तरह चमकती घंटी दिखाई देती है। हाँ? अरे, ये क्या है जो इतना चमक रहा है? उसको पेड़ पर चढ़ना आता होता है। तब वह उस पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक घंटी का जोड़ा पेड़ पर बंधा हुआ है। वह तो प्रसन्न हो जाता है। वह घंटी को पेड़ से नीचे उतारता है और अपने पास उन घंटी को रख लेता है। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह जादुई घंटियां हैं और जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं, उस इच्छा को यह घंटी पल भर में पूरा कर देती है। तभी उसको पेड़ के नीचे कुछ मच्छर परेशान करने लगते हैं। यह मच्छरों को भी अभी ही आना था, जब मेरा सोने का समय है। हटो, हटो तुम यहाँ से, मुझे आराम करने दो। वह नहीं हट रहे होते। तब वह मन ही मन सोचता है, काश कि अभी मेरे पास मच्छरदानी होती तो मैं आराम से विश्राम कर लेता। उसका इतना बोलना होता है कि एक ही सेकंड में वह अपने आप को एक मच्छरदानी में देखता है। वह तो एकदम भौंचक्का रह जाता है। यह जादू कैसे हो गया, उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तभी वहां से एक महिला गुजर रही होती है। अजी सुनिए, क्या आपने यहाँ से किसी छोटे से बकरी के बच्चे को जाते हुए देखा है क्या? पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। कब से उसे ढूंढ रही हूँ, पर यह तो मिल ही नहीं रहा। मैंने तो यहाँ किसी भी बच्चे को नहीं देखा। फिर भी मैं आपकी मदद कर देता हूँ उसको ढूंढने में। वह काफी कोशिश करता है, पर कहीं भी बकरी का बच्चा नजर नहीं आया। तब वह मन ही मन सोचता है, काश वह बच्चा मिल जाए। यह महिला बहुत परेशान हो रही है उसको लेकर। उसका इतना सा कहना होता है। इतने में ही मैं की आवाज आने लगती है। बकरी का बच्चा वहां आ जाता है। यह देखकर विक्रम और वह महिला दोनों खुश हो जाते हैं
वह बच्चे को लेकर विक्रम को धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है। मैंने तो खुद ने बहुत ढूंढा, वो बच्चा कहीं नहीं था। ये अचानक कहां से प्रकट हुआ? तभी उसकी जेब में जो मैजिक बेल होती है वह बोलती है, विक्रम, यह मैजिक मैंने ही किया है। विक्रम डर सा जाता है। कौन है? कौन है? यह आवाज कैसी? डरो मत विक्रम, मैं तुम्हारी जेब में रखी मैजिक बेल हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुमसे तुम्हारी सेवा जो तुम अपने माता पिता की कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार जो इतना मदद करता है दूसरों की, यह सब देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। विक्रम तो खुशम खुश हो जाता है। वह उसे आज अपने माता पिता की सेवा करने का फल मिल गया था। विक्रम, मैं तुम्हारे साथ तब तक ही रहूंगी जब तक कि तुम्हारे माता पिता हैं और तुम उनकी अच्छे से सेवा करोगे। हो सकता है कभी तुम्हारी नियत बदल जाए तो मैं मात्र एक घंटी बनकर रह जाऊंगी। तब मेरा जादू अपने आप खत्म हो जाएगा। मैजिक बेल, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं अपने माता पिता के लिए कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है दोस्त, तो चलो अब हम घर चलते हैं और उनको अच्छा भोजन कराते हैं। आज से तुम्हारे दिन व रात अच्छे होंगे। माता पिता की अच्छी सेवा का फल आज विक्रम को मिल गया, जिसे पाकर वह और उसका परिवार बहुत खुश था।